हेलो नमस्कार। मैं एस एस यादव मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे एवरेज और आज हम इसकी लास्ट क्लास करेंगे। हम कुछ बैंकिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, द एज ऑफ अभी 7 years फ्रॉम नाउ विल बी 25% मोर देन द एज ऑफ सनी 5 years हैंस। यानी कि कह रहा है कि अभी की एज अब से 7 साल बाद और सन्नी की अभी से 5 साल बाद, ये जो है रेशो होगी 125/100, या हम कहें 5/4। 5 years ago the average age of Abhi's father and Abhi was 23 years। यानी 5 साल पहले अभी और अभी के फादर की एवरेज 23 years थी। ये थी 5 साल पहले। तो अभी और अभी के फादर की, अभी's फादर, ये 5 साल पहले अगर ये एवरेज 23 थी, तो अगर हम प्रेजेंट करें तो ये एवरेज 5 ऐड हो जाएगा, 28 होगी। अभी वाज 4 years ओल्डर व्हेन सन्नी वाज 1 year ओल्ड। अभी जो है यहां पे हमें हिंट मिला कि अभी 4 साल का था जब सन्नी 1 साल का था। यानी अभी और सन्नी की एज का गैप कितना है? 3 years है। और हमें निकालना क्या है? व्हाट विल बी द एज ऑफ अभी's फादर व्हेन सन्नी वाज 10 years ओल्ड। यानी कि अभी के फादर की एज कितनी थी जब सन्नी 10 साल का था। अब यहां पे देखते हैं, देखिए हमें ये पता है कि अभी सन्नी से 3 साल बड़ा है। अब यहां पे जो हमें रेशो दी है वो कब की दी है? अभी अब से 7 साल बाद और सन्नी अब से 5 साल बाद। तो यहां पे गैप कितना हो गया? देखो 3 साल तो ये ऑलरेडी था और 2 गैप यहां पे हो गया कि ये 5 साल बढ़ा है और ये 7 साल बढ़ा है। यानी कि टोटल गैप हो गया 5 years का। यहां पे ये गैप कितना है? 1 years का। तो हम इसको 5 years कर दें, इंटू 5 कर देते हैं, तो ये हो गया 25 और ये हो गया 20। यानी कि अभी आज से 7 साल बाद कितना होगा? 25 years का होगा। तो अभी कितना होगा? 25 में से 7 माइनस कर देंगे, अभी होगा ये 18 years का। और सनी कितना होगा? 25 माइनस 5 यानी 15। यानी अभी सन्नी की एज है 15 years, अभी की एज है 18 years। अभी और अभी के फादर की जो एवरेज है अभी वो 28 है। यानी सम कितना है? 56। इसमें से अगर हम अभी की एज माइनस कर देंगे तो इसके फादर की एज आ जाएगी, डेट इज 38 years। अब हमसे ये पूछा है कि जब सन्नी 10 साल का था तो अभी के फादर की एज कितनी होगी? यानी 10 साल का ये कब होगा? अब से 5 साल पहले। तो फादर की अब से 5 साल पहले की एज निकालेंगे तो इसमें से 5 साल माइनस कर देंगे और ये आंसर आ जाएगा 33 years। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Six students take an exam 2 times. The increase in average marks of all the students from first test to second test is 30%। यानी कि 6 बच्चों ने 2 बार एग्जाम दिया, फर्स्ट टेस्ट एंड
सेकेंड टेस्ट। अब इंक्रीज हो गया 30%। सेकेंड टेस्ट में उन्होंने एवरेज 30% मार्क्स ज़्यादा लिए। द डिफरेंस ऑफ द टोटल मार्क्स ऑफ फर्स्ट 5 स्टूडेंट्स इन द 2 टेस्ट इज 20% ऑफ द टोटल मार्क्स इन सेकेंड टेस्ट। ओके, if in the first test the marks of the 6th student was mistakenly written 1/9 times more than the original, what is the actual percentage increase in his marks? क्वेश्चन कह रहा है कि 6 बच्चों ने 2 एग्जाम दिए और एवरेज मार्क्स इंक्रीज हुए उनके 30% फर्स्ट टेस्ट के कंपैरिजन में सेकेंड टेस्ट में। जो 5 बच्चे थे, पहले 5 बच्चे थे, उनके 2 टेस्ट का जो डिफरेंस है वो 20% है सेकेंड टेस्ट का, यानी कि 20% मतलब 1/5, यानी कि सेकेंड टेस्ट में अगर उन्होंने 5 मार्क्स स्कोर किए तो पहले वाले से उनका 1 इंक्रीज हुआ, यानी कि पहले वाले टेस्ट में उनके मार्क्स थे 4। अब हमें क्या क्या दिया हुआ है? हमें यह दिया हुआ है कि टोटल 6 बच्चों का इंक्रीज हुआ 30%। यहां से हम 5 बच्चों का इंक्रीज निकाल लेंगे। कितना? 4 में 1 इंक्रीज हुआ, यानी कि इंक्रीज हुआ 1/4, 25%, यानी कि 5 बच्चों का इंक्रीज हुआ 25%, ये 5 बच्चों का, और छठा बच्चा यानी 1 बच्चा। तो यहां पे हम क्रॉस सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आया 5। 1 की वैल्यू अगर 5 है तो 5 की वैल्यू 25 होगी, यानी कि ये हमारा इन दोनों का सम 55% हो गया, यानी कि छठे बच्चे का इंक्रीज हुआ कितना? 55%। यानी कि अगर पहले 100 था तो अब छठे बच्चे के मार्क्स हैं 155। लेकिन यहां पे एक गड़बड़ हो गई। क्या हो गई? कि छठे बच्चे का मिस्टेकनली रिटर्न 1/9 टाइम्स मोर देन द ओरिजिनल, यानी कि 9 की जगह 10 लिख दिया गया था एवरेज निकालने में, यानी 9 में 1 इंक्रीज कर दिया था गलती से। अब हमसे पूछा है कि उसका एक्चुअल परसेंटेज इंक्रीज क्या हुआ। देखो, ये 100 और ये 10 सेम है, यानी हम इनको सेम कर लेंगे 10 से इंटू करके, यानी एक्चुअल में उसके मार्क्स थे 90, गलती से 100 लिख दिए और अब उसके मार्क्स आ गए 155। तो एक्चुअल इंक्रीज कितना हुआ? यानी अब 90 में कितना इंक्रीज हो गया? 65 इंक्रीज हो गया। तो हम परसेंटेज निकालेंगे 65/90 और परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 किया हमने, ये हो गया 650/9, 9 7 जा 63 और 2 जा 14, 72 डेसिमल कुछ आएगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी 72.22% जो है उसका एक्चुअल इंक्रीज हुआ। ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। तो बैंकिंग में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि उनमें कई चीजें मिक्स करके पूछते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देयर आर 4 सिस्टर्स भावना, गीता, सिमरन एंड सानिया। द एज ऑफ सानिया इज x-5 ईयर्स। सानिया की एज है x-5 ईयर्स। The ratio of
द एज ऑफ सानिया 5 years hence टू एज ऑफ गीता 2 years बिफोर इज 5:4। यानी कि हमें कह रहे हैं सानिया की एज में अगर हम 5 ऐड कर दें और गीता की एज से 2 माइनस कर दें तो ये रेशो होगा 5/4। द रेशो ऑफ द एज ऑफ भावना 1 year बिफोर टू द एज ऑफ सानिया 3 years hence इज 1:4। यानी कि भावना कि 1 साल पहले और सानिया की अब से 3 साल बाद ये रेशो होगी 1/4। सानिया इज 7 years ओल्डर देन गीता। सानिया जो है वो गीता से 7 साल बड़ी है। देन फाइंड द एज ऑफ सिमरन whose एज इज 1 year लेस देन एवरेज ऑफ अदर 3 सिस्टर। यानी हमें क्या क्या दिया हुआ है कि सानिया जो है, सानिया गीता से 7 साल बड़ी है और हमें एज निकालनी है सिमरन की, जो कि बाकी तीनों बहनों की एवरेज से 1 साल छोटी है। तो अब हमें हिंट दिया यहां पे कि सानिया गीता से 7 साल बड़ी है। यानी कि सानिया और गीता का डिफरेंस है कितना, 7 years का। ओके, अब यहां पे देखो सानिया की एज 5 साल बाद और गीता की 2 साल पहले, 7 years का डिफरेंस यहां पे हो गया। यानी कि 7 साल ये और 7 साल ये, टोटल डिफरेंस ये जो है ये 14 years का है। यहां पे हमें कितना दिया है, गैप 1, जबकि ये हमें कितना होना चाहिए 14। तो हम इसको 14 से इंटू कर देंगे, ये हो जाएगा 70 और ये हो जाएगा 56। यानी कि सानिया की 5 साल बाद 70 years एज होगी, तो सानिया की अभी कितनी हो गई 65 years। गीता की 2 साल पहले 56 साल होगी, तो अभी कितनी हो गई, या वैसे भी हमें पता है कि ये 7 साल छोटी है सानिया से, तो ये 58 years। अब यहां पे हमें दिया है सानिया की 3 साल बाद, अभी कितनी है सानिया की 65, तो ये होता 68। यानी 17 से इंटू हुआ है तो ये भी 17 से इंटू हो जाएगा। यानी भावना की अब से 1 साल पहले कितनी थी, 17 थी, तो अभी भावना की एज कितनी है 18 है। इनकी एवरेज एज क्या हो जाएगी, एवरेज एज निकाल देते हैं, 65 प्लस 58 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 3, तो 141/3 47। अभी इनकी एवरेज 47, सिमरन की इससे 1 साल कम है, यानी कि 46 years। ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ 3 फ्रेंड्स सोनिया, आलिया एंड वरुण इज 76/3 years। 3 फ्रेंड की एवरेज कितनी है, सोनिया, आलिया एंड वरुण। इनकी एवरेज एज दे रखी है हमें कितनी, 76/3। यानी हम बता सकते हैं कि इनकी एज का सम हो गया 76 years। द रेशो ऑफ एज ऑफ सोनिया 2 years hence एंड एज ऑफ आलिया 4 years hence
इज 9:7, यानी कि सोनिया की अब से 2 साल बाद और आलिया की अब से 4 साल बाद ये रेशो गिवन है कितनी, 9/7। एंड द रेशो ऑफ एज ऑफ आलिया 3 years ago, यानी आलिया 3 years ago एंड एज ऑफ वरुण 4 years ago इज 3:2। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ आलिया, यानी हमें आलिया की एज निकालनी है। यहां सबसे इजी काम रहेगा कि हम वरुण की और सोनिया की एज को आलिया की एज के टर्म्स में ले आते हैं। यहां से हमें मिल गया 7s + 14 = 9a + 36, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और s = 9a, ये 14 माइनस किया तो 22 और 7 से डिवाइड हो गया बाय 7। यहां से हम वरुण की एज को भी आलिया की टर्म्स में लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 2a - 6 = 3b - 12, और 3b = 2a + 6 एंड b = 2a + 6/3, और ये सब हम यहाँ पे रख देते हैं तो हमें आलिया की एज मिल जाएगी। तो यहाँ पे रख दिया हमने 9a + 22/7 + a + 2a + 6/3 एंड दिस इज इक्वल टू 76। अब हम इसको एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे। 21 एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 27a + 66 + 21a + 14a + 42, this is equal to 228 × 7। ओके, अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। (62a) is equal to 228 × 7 minus 108। तो ये हो जाएगा हमारा 62a is equal to 1488/62, और इसको हम 62 से डिवाइड कर देते हैं। A इज इक्वल टू 24, और आलिया की एज आ गई हमारी 24 ईयर्स। ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
द एवरेज हाइट ऑफ 3 boys Bikesh, Sam and Suhas is 208 by 3 inches, while the average height of Bikesh, Vihal and Rakesh is 203 by 3 inches. What is the average height of Bikesh, Sam, Suhas, Vihal and Rakesh? क्वेश्चन कह रहा है कि 3 लड़के हैं, बिकेश, सैम और सुहास, इनकी एवरेज हाइट हमें गिवन है 208 by 3। फिर बिकेश, विहाल और राकेश की एवरेज हाइट हमें गिवन है 203 by 3, और हमें पूछा गया है कि बिकेश, सैम, सुहास, विहाल और राकेश, इनकी एवरेज हाइट क्या है। देखो हमें जो डाटा दी है इसमें हम कंपेयर नहीं कर सकते, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। अगर हम इनमें से कुछ निकालने की भी कोशिश करते हैं तो हम सिर्फ बिकेश का कॉमन पार्ट निकाल करके इन का डिफरेंस निकाल सकते हैं, बस बाकी और कुछ नहीं निकाल सकते। यानी कि इसमें हमारे पास डाटा इनएडिक्वेट है। तो अगर हमारे पास डाटा इनएडिक्वेट है तो हम वो आंसर देंगे, या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। सो ऑप्शन ई इज आवर करेक्ट आंसर, हम नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an exam was conducted in a state over 222 centers. The average number of applicant per center was found to be 1560। यानी 222 सेंटर्स पे एग्जाम होते हैं और एवरेज नंबर ऑफ एप्लीकेंट थे 1560। However, it was later realized that in one center the number of applicant was counted as 1857 instead of 1747। एक सेंटर पे 1857 काउंट हो गए 1747 की बजाय, यानी कि ज्यादा काउंट हो गए कितने, 110 ज्यादा काउंट हो गए। तो हमें करेक्ट एवरेज निकालनी है। ओके, तो 110 ज्यादा काउंट हो गए तो इतनी एवरेज कम हो जाएगी, तो हम 110 की एवरेज निकाल देते हैं 222 से डिवाइड करके कि कितना हमें कम करना है। सो ये आ जाएगा हमारा अप्रोक्सीमेटली 0.49 कह सकते हैं हम, यानी कि लगभग इतना कम हो जाएगा हमारी एवरेज। यानी एक्चुअल एवरेज हमारी 1559.5 के आसपास आएगी, यानी ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर, 1559.51। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 15 नंबर्स इज 54। 15 नंबर हैं जिनकी एवरेज कितनी है, 54 है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 6 नंबर्स इज 126, पहले 6 नंबर का सम 126 है,
एंड द एवरेज ऑफ द नेक्स्ट 6 नंबर्स इज 46। अगले 6 नंबर की एवरेज जो है वो कितनी है? 46 है। यहां पे भी हम एवरेज ही निकाल लेते हैं, 6 से डिवाइड कर देते हैं। यहां पे एवरेज है कितनी? 21 है। तो 14th एंड 15th नंबर एक्सीड्स द 13th नंबर बाय 15 एंड 18 रिस्पेक्टिवली, देन द 14th नंबर इज। हमें बोला गया कि 14th नंबर जो है वो 13th नंबर से 14th और 15th नंबर जो है 13 नंबर से 15 और 18 ज़्यादा है। 13th नंबर को अगर हमने x माना तो 14th नंबर x प्लस 15 हो गया और 15th नंबर हो गया x प्लस 18 और हमें x प्लस 15 की वैल्यू निकालनी है। ओके, हम इन तीनों का सम निकाल सकते हैं। कैसे? यहां पे एवरेज 21 थी, कितनी कम? अगर हम सभी को 54 मान लें तो 13, 14 और 15 नंबर भी 54 थे, यानी कि टोटल सम इनका कितना हो गया? 3 × 54। अब यहां पे एवरेज कितनी कम है? 33 कम है। कितने बच्चों पे? 6 पे। तो कितना सम और दे गई ये? एक बंदा अगर 33 दे के गया तो 6 बंदे कितने दे गए? 6 × 33। ओके, एंड अगले 6 बंदों की जो एवरेज हमें दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 46। ये कितनी कम है? 8 कम है। ये 8 भी इनके पास चला गया। एक बंदे पे 8 कम है तो 6 बंदे पे 6 × 8 इतना कम होगा, और ये जो है इन तीनों का सम होगा। तो हम इस सम को इक्वल कर देते हैं। तो सम हो गया इनका 3x प्लस 33, ये इक्वल हो गया। इस 33 को भी हम इधर लेके चले जाते हैं, -33। तो इनको यहां पे कैलकुलेट करने के बजाय हम पहले 3 से डिवाइड कर देते हैं, हमारी कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाएगी। ये हो जाएगा 54 प्लस ये 3 से डिवाइड हुआ, 11 बचा, 6 × 11 66, ये बच गया 16 और ये -11। तो ये हो गया हमारे पास +5, यानी कि 54 + 71 125। ऑप्शन ई इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, अब हमने बैंकिंग से रिलेटेड भी एवरेज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, एसएससी से रिलेटेड भी हम कर चुके हैं, यानी कि अब हमारी एवरेज चैप्टर पूरा खत्म हो गया है। अब हम अगली क्लास में कोई नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन, गुड बाय।